क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। ये जेईई मेन 2014 में पूछा गया है। कह रहा है कि किसी गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है, तब उनके अणुओं की संख्या का अनुपात होगा। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि जो उनके मॉलिक्यूल हैं उनका रेशियो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, दिया था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो द्रव्यमान का अनुपात है वो 1:4 है। तो उनके अणुओं का अनुपात पूछा था, अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो ग्राम में द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान है उस किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, और आणविक द्रव्यमान इंटू नंबर ऑफ अवोगाद्रो, जिसे NH से भी प्रदर्शित करते हैं। नंबर ऑफ अवोगाद्रो का मान कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल, और पावर इसके -1 यानी प्रति मोल हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि जो अणु होते हैं वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिलाने से बनते हैं। तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान का अर्थ है कि ऑक्सीजन जो है उसके 2 परमाणु और नाइट्रोजन उसके भी 2 परमाणु। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि ऑक्सीजन दिया है तो सिर्फ O2 लिख दें और नाइट्रोजन दिया है तो सिर्फ N लिख दें। सॉरी दोस्तों, इसमें मैंने बोल दिया था कि O2 रख दें। यानी जब ऑक्सीजन दिया है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है O2, और नाइट्रोजन दिया है तो क्या लिखना है N2। अगर हमारे प्रश्न में दिया रहेगा कि ऑक्सीजन तत्व, तब यहाँ पर हम लिखेंगे O, और जब नाइट्रोजन तत्व दिया रहेगा तब लिखेंगे N। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है ऑक्सीजन, तो उसका संकेत क्या होगा O2, और नाइट्रोजन दिया है तो क्या संकेत होगा N2। तो चलिए हम निकालते हैं। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 2, तो 16 दूना 32, यानी इसका परमाणु भार यानी आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 32। और जो नाइट्रोजन है उसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। यानी जब हम इनका रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 1/32, और नाइट्रोजन कितना आएगा 1/7। जब इन दोनों का हम क्या करेंगे LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अनुपात 7:32। यानी जो प्रश्न में पूछा था कि अणुओं की तो हमारे सवाल में क्या पूछा था दोस्तों कि अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7:32।